हाँ डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए हमारा टॉपिक चल रहा था, हमने दो समांतर धारावाही धाराओं के मध्य बल का मान निकाला था F बराबर म्यू नोट I1 I2 अपॉन 2 पाई r। उसी के आधार पर हमने 1 एम्पीयर की अंतरराष्ट्रीय परिभाषा भी निकाली। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है थोड़ा हमने बताया भी था इसको कल वाले टॉपिक में। आयताकार कुंडली पर कोई भी धारावाही आयताकार कुंडली है वो समरूप चुंबकीय क्षेत्र में मौजूद है। उस समरूप चुंबकीय क्षेत्र में उस आयताकार कुंडली पर परिणामी बल एवं बल आघूर्ण की हमें गणना करनी है। तो हमने ये चुंबकीय ध्रुव N लिया है, S लिया है, मतलब यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा ना वो ऐसे होगा, देखो ठीक है, इस तरह से, यानी इधर से इधर है, ये N है, ऐसे क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय बल रेखाएं कैसी होंगी? क्षैतिज होंगी। और जितनी मोटाई का चुंबक होगा, जैसे इतनी मोटाई में चुंबक है N, ठीक है, इतनी मोटाई में S है, तो इतनी मोटाई में वो चुंबकीय क्षेत्र मौजूद है। अब किसी क्षण हमने क्या मान लिया कि ये जो लूप है इसकी भुजाएं मान रखी है PQ बराबर RS बराबर कितना है B है। PQ इक्वल टू RS इक्वल टू कितना है B, और PS इक्वल टू QR, PS और QR बराबर L है। और MN हमने इसके क्या माने हैं? मध्य बिंदु इस कुंडली के, और MN मध्य बिंदु है तो MN की लंबाई भी B के बराबर होगी। और किसी समय T पर हमने ये मान लिया किसी भी टाइम पर ये कुंडली ऐसा रखी हुई है, ये कुंडली का ये वाला पॉइंट हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R और ये हो गया S, और ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र। तो ये जो सतह है, ये सतह है, यह कहलाएगी कुंडली का सतह। ये सतह है कुंडली के अंदर सतह मानी है, और कुंडली का क्षेत्रफल सदिश होगा इस सतह के लंबवत। और ये लिया हमने B, ध्यान दीजिएगा, ये लिया है हमने B, ये चुंबकीय क्षेत्र है, और B जो है वो इसकी सतह से, B इसकी सतह से इस PQ लाइन से कितना कोण बना रहा है? अल्फा। और आप जानते हो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, क्षेत्रफल सदिश जो होता है, वो सतह के क्या होता है? लंबवत। तो ये जो ये सतह है ना, इसके लंबवत ये A होगा। तो B और A के मध्य तो कोण कितना ले रखा है? थीटा। और सतह और B के मध्य कोण कितना ले रखा है? अल्फा। और A हमेशा सतह के लंबवत होता है, इसलिए अल्फा और थीटा का योग, ध्यान दीजिएगा, अल्फा और थीटा का योग कितना आएगा? अल्फा प्लस थीटा बराबर 90 डिग्री होगा। टॉपिक क्या है? टॉपिक है आयताकार कुंडली पर समरूप चुंबकीय क्षेत्र में परिणामी बल और बल आघूर्ण की गणना। हमने मान लिया कि माना एक आयताकार कुंडली समरूप चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखी हुई है, ऐसे मान लिया, ठीक है, कि उसका तल, अब ये तल लिया है, तल चुंबकीय क्षेत्र से, उसका तल चुंबकीय क्षेत्र से कितना कोण बना रहा है? अल्फा। ये वाला कोण इस PQ रेखा से चुंबकीय क्षेत्र द्वारा बनाया गया कोण कितना है? अल्फा। और इसका क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश तल के क्या है? लंबवत है। तो B और A के मध्य कोण कितना है? थीटा। तो और अल्फा प्लस थीटा का योग कितना आएगा? 90 डिग्री आएगा। अब देखिए, हम इस आयताकार कुंडली को 4 अलग अलग तारों से मिलकर बना हुआ मानते हैं। पहला तार मान लीजिए PQ है, दूसरा तार QR, तीसरा RS, चौथा SP। हम पहले बात करते हैं PQ की, इस PQ की बात करते हैं। अब देखिए PQ में ये होगी धारा, P से Q की ओर धारा है, चेक कर लीजिए धारा की दिशा, P से Q की ओर धारा है, और धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र में कोण कितना है? अल्फा। तो बताइए इस PQ पर बल, जिसे हमने क्या माना है? F1। PQ भुजा पर चुंबकीय बल, आप जानते हो धारावाही तार पर चुंबकीय क्षेत्र में बल का सूत्र होता है BIL sin थीटा। ये फॉर्मूला हम पहले डिराइव कर चुके हैं, BIL sin थीटा। तो यहाँ आएगा B, चुंबकीय क्षेत्र B है, बिल्कुल सही बात है। धारा I है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन PQ की लंबाई कितनी है? B, इसलिए यहाँ लंबाई कितनी आएगी? B। अब धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र में कोण कितना है? अल्फा। तो यहाँ पर आएगा साइन थीटा की जगह यहाँ आ जाएगा अल्फा। ये तो फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, डिराइव भी कर चुके हैं, याद कीजिए आप, ठीक है। अब बल की दिशा, अब तो 90 डिग्री कोण होता है, तब तो हम दाहिने हाथ के हथेली का नियम या फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम काम में ले सकते हैं, लेकिन ये 90 नहीं है। तो मालूम होगा आपको इस कंडीशन में बल की दिशा
L सदिश और B सदिश से बनने वाले समतल के तल की क्या होगी, लंबवत। और L की दिशा लेते हैं धारा की दिशा में, ये तो हो गया L। अब देखिए ये वाला पेन है ना, ये बता रहा है L को धारा दिशा को, और ये हो गया B, ये हो गया B, और दोनों में ये कोण कितना था बताइए, अल्फा कोण था ना। तो L क्रॉस B, L से B की ओर उंगलियों घुमाइए, अंगूठा क्या बताएगा, प्राप्त होने वाले सदिश बल की दिशा। तो इस पर बल जो लगेगा वो ऊपर की ओर लगेगा, ये आ जाएगा F सदिश बल ऊपर की ओर, और F1 लिया है हमने, ये M1। अब आप RS पर बल निकालिए, किसमें निकालिए, RS पर बल हो गया मान लीजिए F2। अब ध्यान दीजिए यहाँ धारा ऐसे थी, यहाँ धारा ऐसे होगी, यहाँ धारा ऐसे आएगी, और ये वाला कोण तो अब यहाँ पर ये अल्फा था, तो यहाँ भी चुंबकीय क्षेत्र ये है, यहाँ अल्फा होगा, लेकिन धारा यूं बह रही है और चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, तो अब ये वाला अधिक कोण लेंगे हम। तो अधिक कोण लेंगे हमारा, तो BIB साइन 180 माइनस अल्फा आएगा। क्यों आएगा, ध्यान दीजिए धारा ऐसे और चुंबकीय क्षेत्र ऐसे, तो अब ये वाला कोण तो था अल्फा, तो अब धारा की दिशा की सतह से ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये तो अल्फा, और इस सतह से यहां तक का कोण 180 माइनस अल्फा आया गया है, क्योंकि अब यहां पर धारा बहेगी यूं और चुंबकीय क्षेत्र होगा ये वाला कोण अल्फा, तो ये वाला पूरा कोण 180 माइनस अल्फा। परंतु आप जानते हो कि साइन 180 माइनस अल्फा भी साइन अल्फा ही होता है, तो यहां पर आ जाएगा साइन अल्फा। अब बल की दिशा ये L और ये B, अब यहां पर धारा ये हो गई है, तो ये हो गया L और ये B, तो L से B के उंगलियों घुमाओगे अंगूठा नीचे, तो यहां पर बल लगेगा नीचे की ओर। अब आप देख लो ये तो था F1 और ये F2, ये ऊपर की ओर और ये इसी लाइन पर नीचे की ओर, तो ये दोनों बल परिमाण में समान है, एक ही क्रिया रेखा पर है, एक ऊपर और एक नीचे है। मतलब ये कंडीशन हो गई इसमें कि दोनों बल परिमाण में समान है, दिशा में विपरीत है, क्रिया रेखा भी सेम है, तो दोनों बलों के कारण परिणामी बल भी 0 होगा और परिणामी बल आघूर्ण भी 0 होगा। अतः इन दो बलों के कारण यह कुंडली ना तो स्थानांतरित गति करेगी और ना ही घूर्णन गति करेगी। अब बात करते हैं क्यूआर भुजा की। अगर अब हम बात करते हैं इस क्यूआर भुजा की, क्यूआर भुजा ऊर्ध्वाधर है और चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज है, इसलिए क्यूआर भुजा में धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र में कोण हमेशा 90 डिग्री आएगा। तो अगर हमने क्यूआर भुजा पर बल कितना ले रखा है, नोट में देखिए F3 ले रखा है हमने से, F3 बराबर आएगा BI। अब क्यूआर की लंबाई L है, तो BIL एंगल साइन 90 रहेगा। एंगल क्यों रहेगा, ध्यान दीजिए, क्यूआर भुजा ऊर्ध्वाधर है, धारा नीचे है ऐसे और चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, एंगल हो गया 90, साइन 90 का मान 1, तो बल का मान आ गया BIL। अब आप दाहिने हाथ की हथेली का नियम काम में ले सकते हैं, 90 डिग्री आ गया है ये। उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, अंगूठा धारा की दिशा में, तो बल लगेगा हथेली के लंबवत, धक्का देने की ओर यानी बाहर की ओर लगेगा बल इस पर, यानी इस पर, यहाँ इसका मध्य बिंदु ले लिया हमने ये एंड, इस पर बल लगेगा बाहर की ओर कितना, F3 लिख दीजिए चाहे BIL लिख दीजिए, एक ही बात है। अब आइए आप SP पर, इस पर बल धारा ऊपर की ओर है, धारा ऊपर की ओर, यहाँ धारा यूं, यहाँ यूं, यहाँ यूं और यहाँ ऊपर, तो अब उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, अंगूठा धारा दिशा में, बल लगेगा अंदर की ओर, तो इसका मध्य बिंदु ले लिया M, इस पर अंदर की ओर बल लगेगा, ये F4 है। तो F3 का मान भी BIL आया और F4 का मान भी SP भुजा पर बल भी कितना आएगा, BIL। इन दोनों भुजाएं ऊर्ध्वाधर हैं और चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज है, तो QR और SP भुजा के लिए चुंबकीय क्षेत्र में और धारा की दिशा में कोण का मान 90 डिग्री आएगा। अब आप ध्यान से समझिए, ये वाला बल बाहर की ओर और ये वाला बल अंदर की ओर, दोनों बल परिमाण में समान, दिशा में विपरीत है, परंतु इसकी क्रिया रेखा देखिए, इसकी क्रिया रेखा यहां से आएगी, इसकी क्रिया रेखा यहां से आएगी, मतलब दोनों की क्रिया रेखा एक लाइन पर नहीं है, दोनों के मध्य एक लंबवत दूरी आएगी। यानी अब स्थिति ये हो गई कि एक बल लग रहा है ऐसे, एक बल लग रहा है ऐसे, दोनों बलों की क्रिया रेखाएं समान नहीं है,
बल का परिमाण समान है तो अभी भी परिणामी बल 0 आएगा, परंतु बलों की क्रिया रेखाएं अलग अलग होने के कारण बल आघूर्ण 0 नहीं होगा। तो अब ये दोनों बल मिलकर एक बल आघूर्ण का निर्माण करेंगे। कौन कौन से? F3 और F4। इसके कारण यह जो कुंडली है वो समरूप चुंबकीय क्षेत्र में कैसी गति करेगी? केवल और केवल घूर्णन गति करेगी। अगले वीडियो में हम कितना बल आघूर्ण आएगा ये ज्ञात करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स।